गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के लेक्चर में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, हैलोजन डेरिवेटिव्स। देखो, हैलोजन डेरिवेटिव्स में कल हमने इंट्रोडक्शन में ये देखा था, हैलोजन मीन्स एक्स एटम, एक्स मे बी FCl BrI। फटाफट एक रिव्यू ले लेते हैं चैप्टर का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंड डेरिवेटिव्स मीन्स वेरियस कंपाउंड्स विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। Halogen derivatives which are derived from the alkanes when one hydrogen atom is substituted with the X atom. The general formula of alkanes is RH. Base formula RH है if the H atom is replaced with the X atom. The other condition is R must be. हम जनरली आर को स्टार्ट कर सकते हैं एच से, बट एच से अगर इसको स्टार्ट करते हैं तो ये हेलो एसिड्स की कैटेगरी में आता है, सो नहीं करते। देन हमने आर की जगह ये रखा है। तो मे भी एलिफेटिक और एरोमेटिक। इंपॉर्टेंट बात ये बताई थी, C6H5 ही एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक ही फिनाइल होता है। तीनों सिंबल कोई सा भी आ सकता है, तो सिंबल के बेसिस पे इसको आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन देखा था। तो देखो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमने क्या देखा, मोनोहेलाइड्स। मोनोहेलाइड्स मीन्स कंपाउंड्स विच हैव ओनली वन हेलोजन एटम, कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ एक हेलोजन एटम होता है उसको आप मोनोहेलाइड्स बोलते हो। देन मोर देन वन, या फिर बोल सकते हो इफ़ एनी कंपाउंड कंटेन 2 हेलोजन एटम्स, अगर उसके अंदर 2 हेलोजन एटम्स होते हैं तो डाई हेलो बोलते हैं। डाई हेलो के अंदर 2-3 टर्म्स इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले हम बात करते हैं जेमिनल की। जेमिनल कौन सा होता है, इफ़ बोथ हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट द वन कार्बन या सेम कार्बन एटम, कि दोनों के दोनों हेलोजन एटम्स अगर सेम कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, देन हम उसको क्या बोलते हैं, डाई हेलोजन बोलते हैं या डाई हेलाइड बोलते हैं, जिसकी कैटेगरी आती है जेम। जेम मीन्स बोथ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट एट द सेम कार्बन। सेकेंड टर्म हमने काम में ली थी विसिनल। विसिनल वर्ड इज यूज्ड इन विच बोथ हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट द एडजेसेंट कार्बन और नियरेस्ट कार्बन, और नेबरस बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो रेगुलर 1 2 पोजीशन 2 3 जो भी है, पर नियरेस्ट पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, देन हम उसको क्या बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या देखा था हमने, अल्फा ओमेगा। अल्फा ओमेगा के अंदर हमने देखा था कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन, बट उसकी कंडीशन क्या थी, कार्बन चेन एटलीस्ट 3 कार्बन की होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 1 कार्बन की हुई तो इसमें आ जाएगा, 2 कार्बन की हुई तो कैटेगरी इसमें आ जाएगा, इसलिए एटलीस्ट आपके पास 3 कार्बन की चेन होनी चाहिए, ताकि फर्स्ट और लास्ट के अंदर एक गैप आए, और उसको आप क्या बोलोगे, अल्फा ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट आया था पॉलीहेलाइड्स, जिसमें मोर देन 2 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट, दैट मे बी एलिफेटिक और एरोमेटिक। अगला क्लासिफिकेशन का बेस्ड क्या था, कार्बन एटम की नेचर के बेसिस पे, जिस पे आपने प्राइमरी देखा था। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कन्फ्यूजेबल आती है, प्राइमरी मीन्स होता है एक्स एटम अटैच विद द कार्बन दैट शुड बी अटैच ओनली वन अल्काइल ग्रुप, कि वो कार्बन जिसके ऊपर एक्स एटम प्रेजेंट होता है वो सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ में अटैच होना चाहिए, तो उसको आप क्या बोलते हो, प्राइमरी ग्रुप बोलते हो। सेकेंड कंडीशन थी एक्स एटम अटैच विद कार्बन विच शुड बी अटैच एटलीस्ट 2 कार्बन, कि जिसके साथ प्रेजेंट है वो 2 कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। तो जिस भी ग्रुप में आप CHX देखते हो, CH बॉन्ड X देखते हो, सेकेंडरी कार्बन है। CH2X देखते हो, प्राइमरी कार्बन है। उसके बाद में आपने क्या देखा है, टर्सरी। टर्सरी के अंदर आपको ये है कि वो कार्बन कम से कम 3 ग्रुप्स के साथ अटैच होना चाहिए, देन होगा टर्सरी। तो CX दिखा टर्सरी, CH2X दिखा प्राइमरी, CHX दिखा सेकेंडरी ग्रुप। इसके लिए एक एग्जांपल मैंने लिया था, ये लिया है। तो यहाँ पे आपको ये वाला ग्रुप ऐसे देख करके नहीं करना है, आपको एक्स एटम जिसके साथ प्रेजेंट है उस कार्बन की सिचुएशन देख करके डिसाइड करना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, कौन सा है। तो यहाँ पे आपने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पे CH2X है, इसका मतलब ये एग्जाम्पल किसका था, प्राइमरी का था। नेक्स्ट क्या था, एलाइलिक। एलाइलिक का क्या था, sp3 है ना, कार्बन जिसके साथ एक्स एटम प्रेजेंट है वो क्या होता है, sp। उसके नेक्स्ट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, sp3 उसके नेक्स्ट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक। आगे की चेन कितनी भी लंबी हो उससे कोई मतलब नहीं है हमको। CH2 जस्ट बाद में इसके आता है CH डबल बॉन्ड CH आता है, इधर भी क्या है CH2 उसके जस्ट बाद में CH फिर डबल बॉन्ड। आगे की सीरीज के अंदर कितना भी लंबा होता है उसको अपन नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। ये इसके अंदर भी क्या है, CH2 नेक्स्ट कार्बन पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। तो
एक ही डबल बॉन्ड आता है जस्ट बाद में, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो CH2 के बाद में अगर सिंगल एक ही डबल बॉन्ड आता है देन तो एलाइलिक पोजीशन आती है, और CH2 के बाद में अगर पूरी बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है देन उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखी थी, एराइल हैलाइड। देखो एराइल हैलाइड किसको बोलेंगे आप, एराइल हैलाइड के अंदर आप बोलोगे कि अगर बेंजीन रिंग के साथ में डायरेक्टली एक्स एटम प्रेजेंट है ना, एक्स एटम अगर डायरेक्टली बेंजीन के साथ में प्रेजेंट है देन उसको आप बोलते हो एराइल हैलाइड। जैसे आप बोल सकते हो C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन है, यानी बेंजीन रिंग के साथ में डायरेक्टली अटैच होता है तब उसको आप क्या बोलते हो, एराइल हैलाइड बोलते हो। नेक्स्ट आता है विनाइलिक हैलाइड। देखो एराइल और विनाइल में डिफरेंस हो जाता है। एराइल का तो हो गया बेंजीन, ठीक है ना, बेंजीन। दूसरी बात एराइल जो होता है ना, एराइल हैलाइड के अंदर आप ये भी बोल सकते हो कि एराइल जो ग्रुप होता है ना सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को बोलते हैं वैसे। सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड बोलते हैं। एराइल हैलाइड के अंदर आप लोगों की क्या आ जाएगा, जैसे ये आ गया। इसके अलावा जैसे सब्स्टिट्यूटेड लेना चाह रही हो ना, तो इसके ऊपर जैसे आपने CH3 ले लिया फिर X ले लिया, है तो एक्स एटम इससे डायरेक्टली अटैच ही, लेकिन बेंजीन रिंग के ऊपर इसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूटेड प्रेजेंट हो तो भी वो किस में आता है, एराइल हैलाइड में। कॉन्सेप्ट यही रखें, इफ़ द एक्स एटम इज डायरेक्टली अटैच विद द बेंजीन रिंग देयर मे बी एनी सब्स्टिट्यूएंट मे बी प्रेजेंट और नॉट, कि ऐसा कोई भी कंडीशन जिसके अंदर क्या होगा, ऐसी कोई भी कंडीशन जिसके अंदर बेंजीन रिंग के ऊपर एक्स एटम प्रेजेंट होगा और उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड बोलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है, वैसे एराइल वर्ड आता है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए ही है। नेक्स्ट आता है विनाइलिक हैलाइड। देखो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था पॉलीमर वाला चैप्टर, तो उसके अंदर आप लोगों ने ये देखा है कि PVC आती है, PVC पॉली विनाइल क्लोराइड, एक पॉलीथीन का टाइप होता है PVC जिसके पाइप वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, जो वाटर कनेक्शन के लिए हम लेते हैं उसके अंदर। तो वाइनिल क्लोराइड जो होता है वो उसकी बेस यूनिट होती है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए वाइनिल हैलाइड है तो एक्स एटम की जगह कोई भी आ सकता है। PVC के अंदर हमने C4 क्लोराइड लिया था। वाइनिल क्लोराइड क्या होता है, जब CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके ऊपर X प्रेजेंट हो, यानी इफ़ द एक्स एटम इज डायरेक्टली अटैच विद द sp2 कार्बन, कि अगर वही देखो sp2 पे यही है, वही sp2 अगर बेंजीन रिंग का है दम तो एराइल, और वही sp2 कार्बन अगर ओपन चेन का है देन आप उसको क्या बोलते हो, विनाइलिक बोलते हो। कि अगर एक्स एटम sp2 हाइब्रिड, sp2 का मतलब है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसके साथ डायरेक्टली अटैच है तब तो विनाइलिक। एक बार दोबारा मैं एलाइलिक पे आती हूँ, अगर इसी के साथ में यानी CH2 डिसअपियर कर देते हो तब तो विनाइलिक है, और बीच में CH2 आ गया तब क्या आ गया, एलाइलिक आ गया, ठीक है ना। याद रखना इस बात को, बहुत अलग अलग टर्म्स है, आपसे कन्फ्यूजेबल, विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक, एराइल हैलाइड, कोई नहीं पूछेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री याद वो भी रहनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है आपको याद रखनी है सब चीज़ें। सारी बातें एक साथ देखो, एलाइलिक X atom must be present at the sp3 carbon and that sp3 carbon should be attached with the sp2 carbon, कि X atom sp3 पे और वो एटम sp2 के साथ रहना चाहिए। Similar condition is the repeat with the benzene ring then the benzylic position. Aryl, if the X atom is directly attached with the benzene ring that may be substituted or not, कि उसके ऊपर सब्सटीट्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी। नेक्स्ट हमने देखिए विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड के साथ में हेलोजन एटम प्रेजेंट हो तब उसको अपन क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड बोलते हैं। ये किस में आता है, जब पॉलीमर फॉर्मेशन करते हैं तो उसके अंदर वाइल्ड कैटेगरी के अंदर काम में आता है पॉलीथीन बनाने के लिए, ठीक है ना। ये आती है विनाइलिक हैलाइड में। अब देखो इनका क्लासिफिकेशन जो है कई बेसिस के ऊपर हो चुका है, और एल्किल हैलाइड का इतना ही क्लासिफिकेशन आपकी है। इसके बाद में देखो अपन क्या देखेंगे, विनाइलिक क्लासिफिकेशन के बाद में अगला जो टॉपिक आता है अपना वो आता है नोमेनक्लेचर ऑफ हैलाइड कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर के अंदर भी हमने हर चीज़ के अंदर यही देखा है कि एक तो देखा है हमने IUPAC नेम के अकॉर्डिंग और दूसरा देखा है कॉमन मेथड के अकॉर्डिंग।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन नोमेनक्लेचर ऑफ हैलाइड कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर में देखो, अकॉर्डिंग टू कॉमन नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो कॉमन मेथड के लिए मैंने हर एक कंपाउंड के लिए एक ही कमेंट किया हमेशा कि अकॉर्डिंग टू कॉमन मेथड कोई मतलब परफेक्ट रूल नहीं है इसका। कोई भी कंपाउंड होगा उसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ से होगा, वो कहाँ से हमको उसकी अकरेंस हो रही है, उसके बेसिस पे अपन उसका क्या करते हैं, कॉमन नोमेनक्लेचर करते हैं। तो कॉमन नोमेनक्लेचर का कोई रूल नहीं है। अकॉर्डिंग टू कॉमन नोमेनक्लेचर आरएक्स कंपाउंड्स आर नेम्ड एज एल्काइल हैलाइड्स, कि जो आरएक्स कंपाउंड्स होते हैं उनको कॉमन नेम के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, एल्काइल हैलाइड। आर जो होता है उस ग्रुप को तो आप एल्काइल लिखोगे और एक्स होगा उसको क्या लिखोगे, हैलाइड। लाइक एज जैसे CH3Cl आ गया तो एल्काइल सीरीज कितने की आ गई, 1 कार्बन की आ गई, इसलिए उसको तो अपन क्या लिखेंगे, मिथाइल। और Cl लिखा है तो हैलाइड की जगह पे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्काइल और हैलाइड। ठीक है, CH3Cl उसको बोलेंगे हम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के अंदर जैसे आपने लिख दिया C2H5Cl लिख दिया, तो C2H5 को तो क्या लिखेंगे, इथाइल, और Cl को क्या लिख देंगे, क्लोराइड। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द IUPAC नोमेनक्लेचर RX कंपाउंड्स आर नेम्ड एज हेलो एल्किन। एक्स एटम को तो हेलो लिखेंगे और आर ग्रुप जो होगा उसको आप क्या लिखेंगे, एल्केन लिखेंगे। ये जो नेम होता है वो ऑथेंटिक होता है क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है ये नोमेनक्लेचर, है ना, रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है इसलिए। लाइक एज CH3Cl, ठीक है ना। एल्काइल क्लोराइड के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या लिखेंगे, मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन की चेन है, और Cl का नाम क्या लिखा है, क्लोराइड। ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। IUPAC नेम के अकॉर्डिंग हेलो एल्किन, हेलो की जगह पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरो। ठीक है ना, हेलो की जगह क्या प्रेजेंट है, क्लोरो। और CH3 एक ही कार्बन की चेन है उसलिए मैथ वर्ड यूज, तो रूट वर्ड मैथ हो गया। देन एन की फॉर्म में लिखना है तो मिथेन, तो क्लोरो मिथेन किसका IUPAC नेम हो गया, CH3Cl का। अगला एग्जाम्पल देखिए, CH3CH2Cl। यहाँ पे कितने कार्बन की चेन प्रेजेंट है, 2 कार्बन की। 2 कार्बन की चेन के लिए रूट वर्ड होता है ईथ। एल्काइल हैलाइड की फॉर्म के अंदर लिखने के लिए तो हम लिख देंगे इथाइल क्लोराइड, क्योंकि 2 कार्बन की चेन को हमने बोला इथाइल और Cl क्लोराइड। और वैसे IUPAC के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करने के लिए हेलो कौन सा है, क्लोरीन है, तो क्लोरो 2 कार्बन की चेन है इसलिए इथेन, क्लोरो इथेन, IUPAC नेम हो गया। नेक्स्ट देखो CH3CH2CH2I, इसके लिए आप N लगाएंगे आगे, क्योंकि अगर आपके पास में स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होती है देन आप उसको लिखते हो नॉर्मल चेन, और नॉर्मल चेन के लिए लिखते हैं N प्रोपाइल, 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपाइल आयोडाइड, है ना, N प्रोपाइल आयोडाइड। और IUPAC के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करोगे तो 1 2 3 फर्स्ट पोजीशन पे है, इसलिए आप इसको क्या लिखोगे, 1 आइडोप्रोपेन। आइडोप्रोपेन लिखा है तो भी वेल नोन पोजीशन रही है कि पोजीशन नहीं शो करी, इसका मतलब फर्स्ट पे है। और अगर 1 आइडो लिख भी देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देन आप बोल सकते हो आइडोप्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, CH3CH CH3। ठीक है, अगर मैंने आपको ये बोला है इफ़ द सेकेंड कार्बन ऑफ एनी कार्बन चेन, सेकेंड कार्बन ऑफ कार्बन चेन कंटेन्स 2 मिथाइल ग्रुप, देन दैट सीरीज इज नेम्ड एज द आइसो चेन, कि अगर किसी भी चेन का सेकेंड कार्बन जिसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो आप उसका नाम क्या लिखते हो, आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, देन लिखते हो आइसोप्रोपाइल Cl क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। N प्रोपाइल इसलिए था कि स्ट्रेट चेन थी, ये कौन सी चेन है, आइसो, देन आपने इसको क्या लिखा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। IUPAC के अकॉर्डिंग करोगे तो किधर से भी काउंट कर लो, 3 कार्बन की चेन आएगी, 3 कार्बन की चेन आएगी। नोमेनक्लेचर करते टाइम आप उसका सीक्वेंस डिसाइड करोगे तो सेकंड कार्बन के ऊपर ये प्रेजेंट है, देन आप क्या लिखोगे, 2 क्लोरो प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन की चेन इसलिए प्रोपेन, और क्लोरो किस पोजीशन पे है, सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है, इसलिए क्या आएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। अगला देखो CH3CH3 टर्सरी कार्बन है, उसके ऊपर तीनों ग्रुप प्रेजेंट है, देन आपने इसको क्या लिखा है, टर्सरी, क्योंकि जो कार्बन है वो कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 4। ब्यूटिल, इसका मतलब 4 कार्बन की चेन है जिसके अंदर कार्बन को किस स्टेज में लाना है, टर्सरी कार्बन में, टर्सरी ब्यूटिल। और Cl है तो क्या लिखा है, क्लोराइड,
क्योंकि अल्काइल क्लोराइड की फॉर्म में लिखना है, तो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते टाइम आप किधर से भी सेलेक्ट करें, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं, 3 कार्बन की चेन आपके पास प्रेजेंट है। हाईएस्ट चेन 3 कार्बन की है, जिसके किसी भी तरफ से काउंट करने पर सेकंड कार्बन पे क्लोरो है और सेकंड कार्बन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे, क्लोरो स्टार्ट होगा सी से, मिथाइल स्टार्ट होगा एम से, देन आप क्या लिखेंगे इसको, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, ये क्लोरो है बेटा, 2 क्लोरो CHLORO है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। दोबारा देखिए, टोटल नंबर ऑफ 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन की चेन है, उसके सेकंड कार्बन पे क्या है, क्लोरो, और सेकंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप लिखेंगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है ना। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्ग कार्बन चेन, आफ्टर दैट वी डिसाइड द सीक्वेंस, देन if there are any substituents then we write the name of substituent according to the alphabetic order। ठीक है ना। सारे रूल्स फॉलो करते हुए लिखने हैं अपन को, क्योंकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हर एक जो नाम होता है उसका अपने पास रीज़न होना ज़रूरी होता है। तो इसका टर्सरी तो हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल तो हो गया कॉमन नेम, और 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आ गया ये। CH3 CH2 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 Br। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5। नॉर्मल ये नाम लिखना चाहोगे तो आप एन पेंटिल ब्रोमाइड लिख सकते हो। ठीक है, एन पेंटिल ब्रोमाइड लिख सकते हो। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना चाहोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन फर्स्ट पोजीशन पे है तो 1 ब्रोमोपेंटेन या फिर सिर्फ ब्रोमोपेंटेन लिख सकते हो। इसके बाद में देखो, इसके बाद में इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4, कॉमन नेम कोई अलग नहीं है इसका। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखते टाइम 1 2 3 4 कार्बन की चेन को आप क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। ठीक है, 4 कार्बन की चेन को क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। ब्यूटेन के 1 पे क्लोरो है, 2 पे ब्रोमो है, लेकिन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से लिखना है तो आप लिखेंगे पहले 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो। ठीक है ना, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, अगला देखो, ठीक है, ये कौन सा है, विनाइल क्लोराइड, पढ़ा ना। और ये कौन सा है, एलाइल क्लोराइड। ठीक है ना, विनाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड का नोमेनक्लेचर लिखोगे तो अगर ये नहीं होता तो इसका क्या नाम होता, इथीन। अब इसका नाम क्या हो गया है, क्लोरो क्लोरोइथीन। ठीक है, क्लोरोइथीन। और इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो प्रोपीन, क्लोरोप्रोपीन। एलाइलिक क्लोराइड का नाम क्या हो गया, क्लोरोप्रोपीन। और विनाइल क्लोराइड है उसका नाम क्या हो गया, क्लोरोइथीन। ठीक है यार, अगला देखें, अगर आपके पास में ये होता, सॉरी ये कौन सा है, विनाइल ही है बेटा। विनाइल मिथाइल क्लोराइड है क्योंकि डबल बॉन्ड से अटैच है। इसको देखो एलाइल बनाते हैं अभी, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 फिर Cl, इस बार बन गया है एलाइल। देखो लास्ट एग्जाम्पल एलाइल क्यों नहीं था, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड से अटैच था इसलिए विनाइल में लिया। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से सॉरी sp3 से अटैच है इसलिए इसको एलाइल क्लोराइड हो गया। अब नोमेनक्लेचर करोगे तो देखो, नोमेनक्लेचर के टाइम में आपको डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन लेनी है। इस बार नोमेनक्लेचर 1 2 3, तो 3 क्लोरोप्रोपीन होगा इसका नाम, 3
क्लोरोप्रोपिन, 3-क्लोरोप्रोपिन, ठीक है ना। वैसे अलाइल क्लोराइड नाम फेमस है और वैसे IUPAC नोमेनक्लेचर क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस देते हैं अपन, इसलिए इसका नाम 1 2 3 3-क्लोरोप्रोपिन। और उसके अंदर क्या था, इसी कार्बन पे डबल बॉन्ड था इसी पे, इसलिए इसको लिखा था हमने क्लोरोप्रोपिन, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।